तीनों गुणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तीनों जरूरी है। हम्म। बस रजस कंट्रोल में रहे, तमस कम रहे, सत्व बढ़ता रहे। और अगर किसी में, अगर हमें दूसरे किसी में दिखता है तो उसको भी बस यही सोचना है कि उसका ये समय निकल रहा है, उसके लिए भी करुणा रखनी है। राइट। और स्वामी जी, हर कर्म ये तीनों गुण में होता है ना? तो हम्म। हर कर्म तीनों गुण में, हाँ, तीनों गुण के हिसाब से कर्म होता है। जैसे हमारा पूजा पाठ कैसा है, सात्विक स्वभाव का है। और क्या। पूजा में भी ये बोले ना स्वामी जी, तीनों गुण में होता है। भक्ति में और आप जो भी करते हो वो तीन तर, जैसा आपका गुण रहेगा वैसा आप करेंगे। उसका बलि फल भी वैसा मिलेगा। वैसे ही मिलेगा। सोनी। स्वामी जी, इसमें एक बात बड़ा अच्छा लगा कि तमोगुण रजोगुण हमारे शरीर के लिए बढ़ने के लिए है, और सत्वगुण ये है बुद्धि को बढ़ाने के लिए। हाँ, ये बात। ये बहुत अच्छा। हाँ। तो अब हमको शरीर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको तमोगुण और रजोगुण की आवश्यकता नहीं है उतनी। हमको सत्व, सत्व रहेगा तो बुद्धि। स्वामी जी, जीवन भर हम, मेरे अंदर जो भी गुण ज्यादा मात्रा में रहता है, अंत समय में भी वही गुण हमारे अंदर हावी रहता है, और फिर उसी हिसाब से अगला जन्म हमको मिलता है। इसलिए अभ्यास अभी से, तुरंत से। वो वाला प्रश्न था ना कि मैं तो सात्विक हूँ, आसपास सब राजसिक हैं। इस तरह से जो दिखता है ना, वो भी रजस के कारण दिखता है, सत्व के कारण नहीं दिखता है। सब सब राजसिक है मेरे आसपास, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। जब हमारे अंदर ज्यादा सत्व रहेगा तो हमें शायद आसपास भी ज्यादा सत्व ही दिखेगा, है ना? हमको आसपास लोगों पे करुणा होती है, दया आती है। कहाँ अटके हुए हैं, कैसे फंस गए हैं। हम ऐसे नहीं देखते कि ये आदमी ऐसा करता है वो करता है, राजसिक है तामसिक, ऐसे नहीं देखता। आदमी प्रार्थना करता है कि सब इसको सद्बुद्धि मिले। क्योंकि आज जब हम कमेंट ऐसे देखते हैं ना कि ये आदमी ऐसा है, तो हमारा भाव धीरे धीरे ना ऐसे नीचे की ओर आने लगता है। फिर उसके प्रति राग द्वेष होगा। हो गया ना, चेतना नीचे आने लग गई। जब तक समझ में आएगा तब तक चेतना नीचे आ चुकी होती है। इसीलिए कभी कोई आपको तकलीफ दे या किसी के कुछ करने से तकलीफ हो रहा हो, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि इसको सद्बुद्धि मिले। ये सबसे अच्छी प्रार्थना है। किसी और का कुछ भी और प्रतिक्रिया से ज्यादा अच्छा प्रार्थना कर। नहीं तो राग द्वेष हो ही जाएगा, या तो राग होगा या द्वेष होगा, और फिर फंस गए कर्म के बंधन में। और क्या। जैसे स्वामी जी, मैं पहले कोर्स अनाउंस किए हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो बड़ा मन ये होता था एकदम विचलित, थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था। वही जो बोल रहे हैं ना कि राग द्वेष होने लगता था, वो सब लग रहा है कि हाँ वैसा होता था। अब तो अब नहीं होता वैसा उतना, नहीं भी होने से, लेकिन हाँ मतलब एक अलग वो स्थिति समझ में आ गई कि यहाँ क्या है। ऐसा नहीं सही, कि नहीं होने से। सही बात है। कल ना साधना कर रहा था, ठीक संयम
सूत्र लेने के पहले किसी ने कॉल बेल बजाया, जोर से बनाया, अब बजा करके आदमी छोड़ दे तो ठीक है ना। ऐसा लगा कि अभी कॉल बेल नहीं, अगर दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ के अंदर घुस जाएगा। हम कहा सुबह सुबह कौन आ जाएगा भाई 9 बजे, कुरियर वाला, कोई कुरियर आने वाला नहीं है। तो देखे तो बोले नहीं, इस नाम से तो कोई नहीं है। तो फिर हाउस का घर का एड्रेस देख, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, चला गया। तो फिर किसी को बात हो रहा था तो पूछा, उसने गुस्सा नहीं आया। मैं बोला नहीं, समय तो बहुत बलवान है, क्या कर सकते हैं आप, कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही फिर इरिटेशन क्या करते हैं लोग। अरे हम ध्यान कर रहे हैं घर में, 4 मिनट इन लोग शांति से नहीं बैठ सकता। अरे तुम ध्यान कर रहे तो ध्यान पे ध्यान दो ना, लोग क्या कर रहे हैं उस पे क्यों ध्यान दे रहे हो। रजस वो ना चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। अरे दुनिया में लोग ऐसे क्यों होते हैं, दुनिया में जो लोग कैसे होते नहीं होते, तुमने थोड़ी दुनिया बनाया, हमने थोड़ी बनाया। तो रजस होने से ऐसा होता है, सत्व होने से ऐसा होता है। फिर मन दुखी नहीं होता, जो तुम बोल रही हो ना, वो कर्म में लगा रहेगा लेकिन दुखी नहीं होगा। और क्या। स्वामी जी कृष्ण कहते हैं, गुरु जी कह रहे थे कि हम्म, रजस में दुख होता है और तमस में अज्ञान आता है। तो दुख हम्म। होता है तो रजस के सिवा तो काम ही नहीं कर सकते हम लोग तो। उसमें तो रजस सुख आता है काम करने से। हाँ। रजस से रजस चाहिए, क्रियाशीलता तो रजस के कारण ही है। लेकिन जब प्रवृत्ति में रजस आ जाता है ना, एक तो है कि क्रिया में रजस है, काम तो करना है, पर जब दिमाग में रजस घुस जाता है तो क्या होता है, दुख आने लगता है। मतलब सोचने में समझने में रजस चला गया। जो हम जैसे चीजों को देखते हैं, जैसे सोनी ने उदाहरण दिया, मैंने एक उदाहरण दिया ना, वो अब मैं गया तो रजस के कारण ही ना, केवल सत्व ही रहेगा तो शायद उड़ के चला जाऊं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा तो मुझे नहीं बताया, जाने के लिए तो चल के उठ के चल के जाना पड़ता है। लेकिन मन जो है ना, वो सत्व में रहा। ये अंतर है। जो रजस शरीर के लिए जरूरी है, जो बात हुई ना, किसने बोला था, प्रीति ने, रजस क्या है, शरीर के लिए जरूरी है, सोने के लिए तमस जरूरी है। पर मन में बुद्धि में सत्व होना चाहिए। और शरीर में रजस बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर बेचैनी हो जाएगी। खाने पे काफी जोर दिए, सही बात। होमवर्क था ना स्वामी जी कि अपने को देखना है सब। हाँ, तो ये होमवर्क के समय में थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये फिजिकली देख करना है या फिर मेंटली, मतलब दोनों में चल रहा था। तो ये अभी जो बोल रहे हैं ना, तो एक क्लियर हो रहा है कि अरे मतलब कुछ कुछ समझ जैसे में आया कल के होमवर्क में ये सब चीज। जैसे फिर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, और क्लैरिटी और क्लैरिटी और हाँ, क्लैरिटी। हाँ, जैसे पूजा का ही उदाहरण फिर से ले लो, पूजा करते हैं, हमारा सात्विक है, एक बार सब व्यवस्था हो गई, और हमारे यहाँ ग्रैंड व्यवस्था करते हैं, मतलब आश्रम को छोड़ दे रहे हैं, बाकी जगह भी कितनी बड़ी व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर क्या, बैठ करके आनंद, ध्यान में। अब किसी मंदिर में चले जाओ, पंडित अच्छा अभी ये चढ़ाइए, फिर ये चढ़ाइए, फिर ये, वो शांति से 1 मिनट बैठने नहीं देता है। हम्म, और जाते भी है तो वैसे ही बेचैन होके जाते हैं वापस। कर लिया, बाप रे, ऐसा लगता है छूटे बच गए, हो गया सारा, ऐसा लगता है। और हमारे यहाँ बैठ के क्या लगता है पूजा में, अरे क्या आनंद आया, थोड़ी देर और बैठ सकते क्या हम, ऐसा लगता है। कितना अंतर हो जाता है चीजों में। तो ये डिफरेंस समझ में आने लगता है। तो स्वामी जी जैसे पूजा का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो पूजा की व्यवस्था करना वो रजस हो गया। व्यवस्था व्यवस्था करना रजस, व्यवस्था पर आप कितने सुंदर से कितने अच्छे से करते हैं, कैसा व्यवस्था करते हैं, वो सात्विक है। अच्छा। अगर पूजा जैसे वॉलेंटियर लोग करते हैं, हम्म,
अब किसी ने कुछ किया और आप कोई चिल्ला दिया तो वो सात्विक थोड़ी हुआ। मैंने जैसे कहा वैसे ही करना चाहिए। इस तरह की बातें होती है ना। गुरुदेव ने उदाहरण दिया ना कि तो तुमको स्वामी छोड़ने जी, के लिए बोला गया तो छोड़ने के बजाय तुम बर्बाद करने पे लगे हुए हो। पोस्ट छूटता है तो तो तकलीफ चिल्ला होती है। जो दिया तो वो चिल्लाने वाले के लिए ना वो सत्व नहीं रहा, पर जो तैयारी किया हाँ, उस भाव से वो उसके वही लिए तो वो सत्व वही बोल रहा। रहे हैं। जब सत्य होगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके आपकी वाणी, आपका व्यवहार बहुत सहज सरल और कोमल होगा। आप वाणी में शक्त हो सकते हैं, मतलब कड़वापन नहीं हो, आक्रोश नहीं हो। ये सब है। बहुत सुंदर है नहीं? हर दिन के लिए उपयोग का चीज। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या चल क्या रहा है, आखिर सत्व है रजस है। अच्छा, पूजा का जो उदाहरण दिए थे इसमें तमस भी है नहीं कुछ? नहीं, नहीं। एक उदाहरण और देता हूँ। एक बार ना, पता नहीं गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन था या कुछ, सेंटर पे था तो सब लोग ना लेके आए। कुछ तो था, याद नहीं आ रहा। अलग अलग मिठाई फल वगैरह लेके आते हैं ना। तो एक बच्चा क्या करे ना, बच्चा मतलब बहुत छोटा नहीं, युवा था। वो डब्बा खोल के ना उसको जो पसंद है खाने लग गया। अब एक दो लोगों को बहुत, उसको स्वामी जी उसको मना कीजिए, वो गलत अरे भाई पूजा नहीं था। पूजा रहता तो नहीं करता, वो समझदार है। तो बोले तुम शांति से बैठो ना, खा अंततः तो खाने ही के लिए है ना। अरे आधे घंटे के बाद खाएगा आदमी, आधे घंटे के पहले खा रहा है, ठीक है बचपना दिखा रहा है, प्यार से उससे बात कर लो। उसके खाने से तुमको क्यों चिढ़ हो रहा है? लेकिन वो उसका मन शांत नहीं हुआ। ये सब ना होता है। अभी जी मेरा ऑब्जर्वेशन आजकल का कैसा है, जब भूख लगी तो सात्विकता लगी, खाना खाए तो नींद आ रही। मतलब दोनों, तो तमस और सत्व। खाना खाने माइंड के में बाद कंफ्यूजन होता है, वो रजस होता है ना, जब कंफ्यूजन होता है माइंड में। खाने के बाद नींद आ रही है तो खाना सूट नहीं कर रहा। या तो मात्रा नहीं सूट कर रही या क्वालिटी, दोनों में से कोई एक चीज सूट नहीं कर रही या दोनों ही नहीं सूट कर रही। या इन जनरल वो खाना सूट करता होगा पर उस समय शरीर की अवस्था ऐसी है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। कंफ्यूजन रजस है। एक चीज याद रखना है, सत्व का मतलब क्या है? क्लैरिटी। जो गुरुदेव बोलते हैं क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, और क्या बोलते हैं तीसरा? क्लैरिटी इन माइंड। सिंसियरिटी इन एक्शन। Yes. ये तीनों सत्व से ही आएंगे। ये तीनों सत्व हैं। क्लैरिटी, प्यूरिटी, सिंसियरिटी क्या है? सात्विक गुण है। एकदम स्पष्ट है। बार बार गुरुदेव को ऐसे भी सुने क्या, सत्व बढ़ाओ सत्व बढ़ाओ। एकदम स्पष्ट है, हर तरह से सत्य में जाओ तभी कुछ बदलेगा। बहुत सुंदर है नहीं? मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्लैरिटी। और आज आज की क्लैरिटी ऐसे स्वामी जी, शारीरिक पे रजस अलग होता है, मानसिक पे अलग होता है। ये समझ में आया, सत्व भी शारीरिक अलग रहता है, मानसिक भी रहता है, वैचारिक। और वो कितना सुंदर था ना कि अगर मेरे अंदर की चेतना कृष्ण है और फिर तीनों गुण काम करते हैं, तो गुरुदेव ने क्या बोला? ये अनुभूति का विषय है, चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन करने से बदलाव नहीं आता, अनुभूति से बदलाव। इसीलिए हमारा आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है? अनुभूति,
कैसे बोलते हैं उसको, झोली भर भर के अनुभूति। ऐसा ऐसा नहीं कि एक बार अनुभूति हो गई या फिर आप जाइए छुट्टी मनाइए घर बैठे, नहीं। चाहे शिवरात्रि जाइए, चाहे पतंजलि जाइए, चाहे अनुभूति ही अनुभूति। बस तो आज इतना काफी है। और हर समय ना अपने को एनालाइज नहीं करिए प्लीज। और जो बीत गई बात उसको तो बिल्कुल एनालाइज मत करिए, वरना फंस जाइएगा। एक दृष्टि भर काफी है। अच्छा, गलत समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस नोट करके छोड़ देना है, नोट बना के। क्या उसके आगे बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं करी। जब जो गुण है सो है। अगर वो हमारे ऑब्जर्व करने से बदल नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए, बदल रहा है तो छोड़ दीजिए, वरना फंस जाइएगा। केवल अवेयरनेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए एनालिसिस हेल्प नहीं करता है, चिंतन मनन हेल्प करता है। चिंतन मनन में एनालिसिस कम होता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा होता है, इंस्टिंक्टिवली पता चलता है, फिर वो अपने आप सात्विक हो जाता है। बहुत ज्यादा फिर से एनालिसिस करिएगा तो डूबिएगा, क्योंकि पता चला एनालिसिस में ही तमस घुस गया तो ले गया हमको वो कहीं और। क्या, तो बस ये चुप। नॉलेज शीट सुनने के बाद तुरंत ऐसा एक दिन होता है स्वामी जी वो एनालिसिस करना, हाँ तो तो धीरे धीरे अपने गुरुदेव, आप वो बंद होता है, फिर चाहिए जब भी ऐसे पॉपअप होता है ऐसा। हाँ वही गुरुदेव तो बोलते हैं ना, उस समय आने पे हो जाएगा अपने आप। ये तो हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, इतना तो होना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर ठीक है, और थोड़ा बहुत एनालिसिस, एनालिसिस ऐसा हो जो अपना अपना एनालिसिस नहीं हो, नॉलेज के रेलेवेंस में चीजों को हम जोड़ जोड़ के देखें तो ठीक है। पर अपने बारे में ही सोचने लग जाएंगे तो फिर तो किसी और दिशा में चला जाएगा। दैट्स इट। जैसा अन्न वैसा मन। हम्म, ये बात तो है। अच्छा, एक बार पहले भी हमने बात किया था, पंचफोरन जो है ना, वात कफ पित्त तीनों को संतुलन करता है, और उसकी सुगंध भी ना बहुत अच्छी होती है। तो देखिए एक बार उपयोग करके। बंगाल में अभी भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बिहार में भी थोड़ा बहुत होता है। और ये विद्याधर कहाँ जी ने मिलता है स्वामी जी? विद्याधर जी ने इसको ना बहुत पॉपुलर किया। वो गूगल में सर्च कर लीजिए, अपने से बना सकते हैं। 5 चीज़ें हैं, सौंफ है, क्या बोलते हैं उसको, काला जीरा है, मेथी, और अजवाइन, मंगरेला, क्या बोलते हैं, पंच तोरण? फोरन। पंचफोरन। पंचफोरन। उसमें अजवाइन पंचफोरन। होता है नीता जी? हाँ हाँ हाँ। जी। हाँ मंगरेला, अजवाइन। चलो, सौंफ, जिसको भी रेसिपी आती है प्लीज वो टेस्ट कर देना उस पे, मेजरमेंट के साथ अपन बना लेंगे। सब चीज़ बराबर होता है। तो इस तरह से। बराबर। और एक चीज़ है, मुझे पता है कि लाल मिर्च बहुत अच्छा लगता है, पर लाल मिर्च हो सके ना तो पूरी तरह छोड़ दीजिए, मतलब किचन से बैन ही कर दीजिए लाल मिर्च। खड़ी हरी लाल मिर्च, मिर्च तो
देख लीजिए, खड़ा हो चाहे बैठा हुआ हो, जो भी हो, वो अग्नि को बहुत दीप्त मतलब बहुत बढ़ाता है। तो इसलिए यूज ब्लैक सोच, पेपर और ग्रीन चिली। ब्लैक पेपर यूज करें तो सबसे अच्छा है। ग्रीन चिल्ली भी बढ़ाता है कि उसका जो बीज है ना वो बहुत तीखा होता है। तो काली मिर्च पे आ जाए ना, तो पारंपरिक रूप से भारत में काली मिर्च ही उपयोग में आती थी। तो लाल मिर्च तो बिल्कुल, और गरम मसाला थोड़ा कम अगर उपयोग करें, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, तो बहुत अच्छा है। ये खाने पे गुरुदेव ने इसीलिए जोर बहुत दिया। तो स्वामी जी ये जो पांच फोरन है इसको छौंक के लिए यूज करते हैं हम लोग तो सिर्फ। हाँ हाँ, अच्छा। बस बस उतना ही, उतना काफी ओ- है। ओके। क्या क्या? सौंफ, मेथी, काला जीरा, अजवाइन, और पांचवा पीला सौंफ, मेथी, सौंफ, सरसों। सरसों और सरसों सौंफ। सरसों। तो नौफ लिख दिए। कलौंजी रीति का मतलब वही काला जीरा। बहुत लोग, हम लोग कलौंजी बोलते हैं, कहीं कहीं काला जीरा। तो खाने पे थोड़ा ध्यान और दे दीजिए बहुत। अब घर वालों का भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि घर में गृह युद्ध शुरू हो जाए। हाँ, ये बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी। एक गहरी सांस लें, रोकें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़, और शरीर को स्थिर कर लें। अगले कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर कर लें। सांसों की सहज गति और लय को देखें।
जैसे जैसे सांसों को देखते हैं, सांसें हल्की और सहज होने लगती। सजगता पूर्वक सांस लें और छोड़ें। मन को ढीला छोड़ दें। मन की अवस्था को भी देखें। एक और सांस लें और विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते। अच्छा है ना।